हेलो, वेलकम टू माय चैनल दी विनर्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप बखैर होंगे। मैं आपका दोस्त सैयद राशिद अली एक मर्तबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। मेरा आज का जो टॉपिक है वो बड़ा बर्निंग और बड़ा सेंसिटिव है। मेरा आज का टॉपिक है कि हमें लड़कियों को बहुत आला से आला, बहुत अच्छी एजुकेशन देनी चाहिए। तो चलिए मैं यहीं से अपनी बात स्टार्ट करता हूँ। देखिए, एक तरफ हम ये बात करते हैं कि दुनिया ने बहुत प्रोग्रेस कर ली है, हम 21वीं सदी में आ गए हैं और आज भी हज़ारों लाखों फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनके अंदर बेटा और बेटी में फ़र्क महसूस किया जाता है और उसके ज़िम्मेदार कोई और नहीं, हम सब लोग हैं। ये हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि हमें इसके सिलसिले में बहुत अच्छा और पॉजिटिव सोचना चाहिए कि ये जो हरकत हम लोग करते हैं, ये डिस्क्रिमिनेशन जो बेटियों के साथ होता है, इसका असर उनकी ग्रोथ पर पड़ता है, उनकी साइकोलॉजी पर पड़ता है, उनके पूरे जिस्म पर पड़ता है, पूरी बॉडी पर पड़ता है। क्योंकि हम लड़की को ये सोचते हैं कि इसको तो वो घिसे पीटे जुमले हमारे कि इसको कौन सी कहीं नौकरी करनी है, कल शादी हो जाएगी, अपना घर बसाना है, बच्चे पालने हैं, बस यही इसकी ज़िंदगी है। एक लिमिटेड ज़िंदगी हमने उनके बारे में सोच रखा है और उनके सामने भी इस तरह की बातें करते हैं। और जब सवाल आता है बेटों का, तो बेटों के लिए हम कुछ भी कर गुज़रते हैं। उनको हायर एजुकेशन के लिए अगर सर्कमस्टांसेस अच्छे होते हैं फ़ौरन भेज देते हैं, वरना इंडिया में जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ उनको एजुकेशन के लिए भेजते हैं। और अगर बहुत अच्छे हालात नहीं हैं तो एजुकेशनल लोन के लिए हम ट्राई करते हैं और लोन लेकर फिर उनको पढ़ाया जाता है। कभी मेडिकल में भेजते हैं, कभी इंजीनियरिंग में भेजते हैं, कभी एमबीए करवाते हैं। बहुत सारे प्रोफेशंस हैं, हम अपने बेटों को वहाँ भेजना ज़्यादा पसंद करते हैं, मुकाबले इसके कि जहाँ लड़की का सवाल आया उसको बहुत मुश्किल से ग्रेजुएशन करवा दिया, बस उसके बाद उसकी शादी कर दी गई। होना ये चाहिए कि लड़कियों को ज़्यादा एजुकेशन देनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी ज़िंदगी में सडनली हालात चेंज हो जाते हैं। हमने बहुत सोच समझ कर उसकी शादी की, बज़ाहिर सब बहुत अच्छा लग रहा था, अचानक हालात ने करवट ली, इस तरीके से टेंशन बिल्डअप हो गई। लड़कियों में परसेवरेंस बहुत होता है, पेशेंस बहुत होता है, टॉलरेशन पावर बहुत होती है। वो अपने मायके में अपने फादर को, अपनी मदर को बहुत सी बातें नहीं बताती। जब पानी सर से ज़्यादा ऊपर चला जाता है तब कुछ बातों को रिवील करती है और फिर पोजीशन ये आ जाती है कि अलावा सेपरेशन के, अलावा डिवोर्स के कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचता। अब जब तक पेरेंट्स ज़िंदा हैं अपनी बेटी की केयर करते हैं, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो मोहब्बत करते हैं वो माँ बाप करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्योंकि ये एक ट्रेडिशन चला आ रहा है, एक रिवायत है कि बच्चियों को ज़्यादा न पढ़ाया जाए, इनको तो अपना घर बसाना है, बच्चे पालने हैं, वो एक अलग एंगल है। लेकिन अगर बेटी के साथ कुछ दिक्कत पेश आ जाती है तो फिर माँ बाप बेचैन हो जाते हैं। उस वक्त एहसास करते हैं कि काश हमने इसको अपने बेटे के साथ साथ बहुत हाई एजुकेशन दी होती तो आज इसको ये परेशानी का सामना ना करना पड़ता, अपने पैरों पर खड़ी हो जाती। तो मैं आप सब हजरात से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमें बेटियों को बहुत अच्छी एजुकेशन देनी चाहिए, उनको पोस्ट ग्रेजुएशन करवाना चाहिए, पीएचडी करवानी चाहिए और उसके साथ साथ पैरेलल बीएड करवाना चाहिए। क्योंकि गर्ल्स की जो ज़्यादा एम्बिशन होती है वो टीचिंग की होती है, क्योंकि उनको उसमें बहुत अच्छा लगता है, कंफर्टेबल महसूस करती हैं। तो अगर हम बचपन से उनको इस तरफ उनकी तवज्जो लेकर चलते हैं और उनको बताते हैं
कि आपको जो करना है कीजिए। उनको हमें लिबर्टी देनी चाहिए, जैसे हम अपने बेटों को देते हैं। उनको फ्रीडम देना चाहिए, और अगर वो किसी दूसरे प्रोफेशन में जाना चाहती हैं तो उनको वहाँ की हमें इजाज़त देनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि अगर लड़कियाँ हमारे कंट्री की पढ़ी हुई होंगी तो जो परेशानी आज ज़्यादातर पेश आती है लड़कियों के साथ, उनको बहुत सी बेटियाँ बर्दाश्त नहीं कर पाती, उसको अच्छी तरीके से सहन नहीं कर पाती, और कभी कभी कुछ इस तरह के गलत डिसीजन ले लेती हैं, स्टेप्स उठा लेती हैं कि जिसकी वजह से कभी कभी सुसाइड की ख़बरें भी पहुंचती हैं कानों में। उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हम लोग उसके लिए ज़िम्मेदार हैं। हमें उनको बचपन से ये जो भेदभाव हम अपने समाज में रखते हैं और ख़ास तौर से बेटियों के साथ रखते हैं, इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। इसको बिल्कुल उनके दिमाग से और सोसाइटी से हटाने की ज़रूरत है। वजह ये है कि जब भी कोई इस तरह की सिचुएशन पैदा हो जाती है कि डिवोर्स्ड हो गए बच्चों को, तो उस वक्त उसके सामने दो परेशानी रहती है। एक तो ये कि वो मायके में कितने दिन तक रह पाएगी, और ससुराल से तो रिश्ता ख़त्म हो गया है। और अब अगर उसके पास आला एजुकेशन है, जैसे कि बेटों के पास होती है, तो और भी कुछ नहीं, अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती तो अपना एक इंस्टीट्यूट खोल सकती है, एक कोचिंग सेंटर खोल सकती है, वहाँ बच्चों को पढ़ा सकती है। जो भी उसका रुझान है, जो भी उसकी सब्जेक्ट में पकड़ है, एक्सपर्टीज़ उसकी अगर मैथ्स में है या फिज़िक्स में है या केमिस्ट्री में है, जिस किसी सब्जेक्ट में भी उसकी एक्सपर्टीज़ हैं, वो उससे अपना सर्वाइवल कर सकती है। और अगर शादी के बाद उसके बच्चे भी उसके साथ आ गए हैं, उनकी भी केयर कर सकती है, उनकी भी परवरिश कर सकती है। अब इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि बहुत से लोगों के हालात बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो बेटियों की तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। तो मैं उन लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप न सिर्फ अपनी बेटियों को पढ़ाएं, आला से आला एजुकेशन उनको दीजिएगा, बल्कि मैं उनसे ये भी कहना चाहता हूँ कि हर ख़ानदान में, हर मोहल्ले में, अपने फ्रेंड सर्किल में कुछ लड़कियाँ एजुकेशन से डिप्राइव्ड हो जाती हैं। हमारी और आपकी ये सबकी ज़िम्मेदारी बनती है कि हमें अपनी बेटियों के साथ 1 या 2 या 5 बच्चियों की ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए। उससे आदमी का ये सोचने का तरीक़ा है और कुछ भी नहीं। अगर जहाँ हम इतना ख़र्चा अपने बच्चों की तालीम पर, उनकी एजुकेशन पर कर रहे हैं, उनके सारे एक्सपेंसेस, उनकी फ़ीस अफोर्ड कर रहे हैं, 1 या 2 बच्चों को पढ़ाने से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। अलबत्ता ये ज़रूर होता है कि जो लोग अपने बच्चों के साथ साथ दूसरे बच्चों को भी अपना समझते हैं, और ख़ास तौर से बेटियों को, और उनको भी इतनी ही अच्छी एजुकेशन देते हैं जितनी हम अपनी बेटी या बेटे को दे रहे हैं, तो हो सकता है उनकी ब्लेसिंग्स, उनकी दुआएं, उनके माँ बाप का आशीर्वाद, हमारी ज़िंदगी की वो तमाम तर चीज़ें जो हम ख्वाहिश हमारी अधूरी रह गई थी, जिनको हम हासिल करना चाहते थे, हो सकता है उनकी दुआओं की वजह से हमें हमारी मंजिल मिल जाए, हमारे बच्चों के नसीब बदल जाए, मुक़द्दर बदल जाए। तो हमें और आपको आज से ये डिसाइड करना होगा, डिटरमिन करना पड़ेगा कि अब तक जो हुआ तो हुआ, लेकिन आज से हम ज़रूर अपने ख़ानदान की बच्चियों को, अपने मोहल्ले की बच्चियों को, उन पे निगाह रखिए, उनसे बात कीजिए, और जहाँ पर भी वो चाहती हैं पढ़ना, उनको जाकर एडमिट कीजिए, एडमिशन करवाइए उनका, और फिर देखिए ऊपर वाले की मेहरबानी आप पर किस कदर बरसेगी, आपको अंदाज़ा नहीं है। तो ये चीज़ अगर हम आज से मिलजुल कर ये एफ़र्ट करते हैं तो इसका रिज़ल्ट फ़ौरन नहीं महसूस होता, लेकिन अच्छी चीज़ का जब रिज़ल्ट आता है तो वो बहुत भरपूर आता है। उसको फिर आदमी एक्सपेक्ट नहीं करता, वो सोचता है मैंने तो थोड़ा सा काम किया था, इसका तो रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा 100 गुना मिला है। होता ये है कि हम अगर अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हैं, उनको अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, उनको एजुकेट कर रहे हैं, इसमें कोई कमाल नहीं है, ये तो हम अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। कमाल जैसे हम पूजा पाठ करते हैं, इबादत करते हैं मस्जिद में, मंदिर में, चर्च में, गुरुद्वारे में, ये हमारा अपना पर्सनल मैटर है, ये इंडिविजुअल हर आदमी की एक
ओपिनियन होती है, इंडिविजुअल उसकी अपनी एक ख्वाहिश होती है, जो आदमी इन चीज़ों को अंजाम देता है इसका दूसरे को कोई बेनिफिट नहीं होता। मान लीजिए मैं पूजा पाठ कर रहा हूँ तो इसका दूसरे लोगों को या मेरी फैमिली वालों को इससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। मुझे होगा, पर्टिकुलर मेरी ज़ात को होगा, लेकिन जो काम हम दूसरे बच्चों के लिए कर रहे हैं, समाज के लिए कर रहे हैं, स्लम्स में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, ख़ास तौर से लड़कियाँ, उनके लिए अगर हम थोड़ी सी एफ़र्ट करते हैं, उनको एजुकेशन से जोड़ते हैं, ये काम ऐसा है जो हम ऊपर वाले के बंदों के लिए कर रहे हैं। इसका रिटर्न आपको फ़ौरन मिलेगा। हमारी पूजा पाठ का तो हमें मालूम नहीं कितना एक्सेप्ट हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, लेकिन ये जो काम हम कर रहे हैं इसकी 110% गारंटी है, क्योंकि ये हम अपने बच्चों के लिए नहीं कर रहे हैं, गैर के लिए कर रहे हैं। हमें उनको गैर भी नहीं कहना चाहिए, लेकिन कहने में आता है कि भाई उनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है, कोई संबंध नहीं है। तो इस तरीक़े से अगर ये काम आप और हम थोड़ा थोड़ा सा करके चलते हैं, एक बच्चे की ज़िम्मेदारी आप लेते हैं, एक की दूसरा आपका दोस्त लेता है, इसी तरीक़े से ये मैसेज बिल्कुल वायरल हो जाएगा, फैल जाएगा, और फिर उसका नतीजा ये होगा कि लोग ढूंढते फिरेंगे बच्चियों को कि 2 बच्ची हमें दे दीजिए, 1 बच्ची हमें दे दीजिए, इसकी एजुकेशन का ख़र्चा मैं उठाना चाहता हूँ। क्योंकि यही एक ऐसा ज़रिया है, यही एक ऐसा साधन है जिससे हम ऊपर वाले से कनेक्ट हो सकते हैं। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, मैं जो बातें आपके साथ आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, इन पर थोड़ी सी आप गौर व फिक्र कीजिए और कोशिश कीजिए कि हम इस पर पूरी ईमानदारी के साथ अमल पैरा हो जाएं, ताकि कल को जब ये बच्चियाँ किसी मकाम पर पहुँचे, हो सकता है ये इस मुल्क का नाम रोशन कर दे, अपने ख़ानदान का नाम रोशन कर दे, और इसमें आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन भी होगा। वो आपका कंट्रीब्यूशन को कभी नहीं भूलेगी। तो इसलिए ये भी होता है कि हम अपने बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा नाम रोशन करेगा, देश का नाम रोशन करेगा। ऐसा कभी होता नहीं, और कभी वो हो जाता है जिसको हमने कभी उम्मीद नहीं की थी, एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो इसलिए अगर हम ये पॉजिटिव सोच रखते हैं तो फिर यकीनन इसके रिज़ल्ट, इसके नताइज बहुत ही पॉजिटिव आने वाले हैं। तो चलिए, मैं इसी उम्मीद और यकीन के साथ इस वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ कि आज से जो भी हमसे गलती हुई है उनको हम दोबारा नहीं दोहराएंगे, और बेटियों को अपने बेटों से भी ज़्यादा अहमियत, इम्पोर्टेंस देंगे, उनको पढ़ाने की कोशिश करेंगे, उनकी जो भी एम्बिशंस हैं उसको बैठ के डिस्कस कीजिए, उनको एक स्पेस दीजिए, लिबर्टी दीजिए, उनसे पूछिए कि बेटी आप क्या करना चाहती हैं ज़िंदगी में। अगर जो काम वो करना चाहती हैं और आपको भी लगता है कि वो बिल्कुल ठीक है, आप उसको बिल्कुल कोऑपरेट कीजिए, उसके साथ आगे बढ़िए, और उसमें जहाँ तक अगर आपको उसके लिए लोन भी लेना पड़े, परेशानी उठानी पड़े, एक वक्त के खाने की कुर्बानी देनी पड़े, तो दे दीजिए। क्योंकि मैंने महसूस किया है जितना लगाव इमोशनली, फिज़िकली, मेंटली लड़की अपने पेरेंट्स से करती है, बेटे उतना नहीं करते। ये मेरा ज़ाती तजुर्बा है। तो इसलिए मैं आप लोगों से अपना तजुर्बा ही शेयर कर रहा हूँ कि आप बराए करम इस पर ज़रूर अमल कीजिएगा, और फिर देखिएगा ऊपर वाले की आप पर कैसी मेहरबानी होती है, उसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। तो चलिए, बस आज के लिए इतना ही। मैं अपनी किसी दूसरी वीडियो में दूसरे टॉपिक पे आपसे फिर मुलाकात करूँगा, और जब तक के लिए मुझे इजाज़त दे दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो बराए करम इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल का बटन भी दबाना मत भूलिएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।